साथी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में 10,000 वोटों से ऐसी 70 विधानसभा की सीटें थी जो 10,000 के कम वोटों से 10,000 के अंदर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। हारी थी या हराई गई थी या बेईमानी हुआ था, आपने अपनी आंखों से उस समय का मंजर देखा था। अब चलिए जान लेते हैं उनमें से कुछ विधानसभा सीटों के नाम जो समाजवादी महज 2,000, 3,000, 4,000, 1,000, 500, 300 वोटों से चुनाव हारी थी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सीटों का नाम बताने का मकसद ये है कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही और जो पुराने उम्मीदवार थे, 2022 के उम्मीदवार थे, जो 70 सीटों पर 10,000 से कम वोटों से चुनाव हार गए थे, वो क्या समाजवादी पार्टी उनको दोबारा उम्मीदवार बनाएगी या बना सकती है या नहीं बनाएगी या कई नई उम्मीदवार वहां पर दे सकती है, इसको लेकर भी आपको अपना राय देना है और बताना है उन सभी जिनके मैं नाम लेने वाला हूं। अगर वहां के आप निवासी हो उस विधानसभा सीट के, तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ कि समाजवादी पार्टी क्यों हारी थी आपके विधानसभा सीट में। यह भी आपको जवाब देना है ताकि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जो छोटी बहुत कमियां थी उसको दूर करके, दुरुस्त करके, चुस्त दुरुस्त करके 27 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़े, ताकि कोई मजबूरी, कोई कमियां सामने ना नजर आए। हमारे पीछे देख सकते हैं अखिलेश यादव की तस्वीर है। ये कल की तस्वीर है। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल और तमाम समाजवादी पार्टी के, मुस्लिम समाज के और तमाम अन्य समाज के नेता मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा 70 ऐसी सीटें थी जहां 10,000 की कम वोटों से विधानसभा चुनाव हारी थी। उन सीटों के कुछ नाम मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को आपको फॉलो कर लेना है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि पता चल सके कि आप कितने मजबूत समाजवादी पार्टी के साथी हो और अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूती के साथ अपने अपने हिसाब से मेहनत करोगे। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं कुछ सीटों के नाम। देखिए, अब ये 25 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हारी थी। वैसे तो 70 सीटें हैं, लेकिन 25 सीटों के मैंने नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनमें हार का अंतर 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 के बीच में था। अब यहां पर देख सकते हैं अलीगंज। अगर आप भी अलीगंज विधानसभा के होंगे तो आप बताइए कि ये समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार था अलीगंज का, वो क्यों इतना कम वोटों से चुनाव हारा? क्या वजह थी? बेईमानी थी या कहीं और कुछ था? अब उरई विधानसभा की बात करें, उरई विधानसभा के अगर आप निवासी होंगे तो आपको भी पता होगा सपा इन सीटों पर चुनाव क्यों हारी थी। क्या बसपा ने यहाँ पर खेल किया था या ओवैसी की पार्टी ने खेल किया था? क्या वजह थी, इसको भी बताना है। अब बहराइच की मैं बात बता दूं, अगर आप भी बहराइच जनपद के होंगे, बहराइच सदर विधानसभा के होंगे तो आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के जो याशार शाह उम्मीदवार थे वो बहुत ही कम अंतर से चुनाव हार गए थे और हारने की क्या वजह थी इसको आपको बताना है, क्योंकि बहराइच में भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ गई थी, बसपा भी चुनाव लड़ गई थी, तो यहाँ पर वोटों का बंटवारा हो गया था, बिखराव हो गया था, इसलिए यहाँ पर बहराइच में भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं छिबरामऊ। अगर आप भी यहाँ के होंगे तो आप भी अपना राय दीजिए और बताइए कि छिबरामऊ जो विधानसभा है इसमें समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव हारी थी, क्या वजह था, क्या कारण था साथियों, इसको भी बताना है। फिर चलते हैं इटावा की तरफ। इटावा में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से विधानसभा चुनाव हार गई थी। क्यों हारी थी आप सभी जानते हो, बताना कमेंट बॉक्स में। फरीदपुर विधानसभा के होंगे तो भी बताइएगा कि समाजवादी पार्टी क्यों हार गई थी, कैसे हार गई थी। अब जलालपुर विधानसभा के आप होंगे तो आप भी बताइए कि आपका जो समाजवादी पार्टी का धाकड़ उम्मीदवार था किस वजह से हारा था, हराया गया था या फिर अपने आप यहाँ पर शासन प्रशासन ने चुनाव हरवा दिया था। विंदकी विधानसभा में भी यही हुआ था। अगर विंदकी के होंगे तो आप भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार था कैसे चुनाव हारा है। ये भी बताना है कि नया उम्मीदवार कौन हो सकता है, धाकड़ उम्मीदवार कौन हो सकता है, दावेदार कौन हो सकता है। जालेश्वर का भी यही हाल है। अगर अभी जालेश्वर विधानसभा के होंगे तो आपको भी बताना है कि जो जालेश्वर विधानसभा में जो सपा का उम्मीदवार था वो कैसे हारा, क्यों हारा। कटरा विधानसभा भी एक अहम विधानसभा है जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार महज बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गया था। अब क्यों हारा था आप लोग सभी जानते हो, जितने भी समाजवादी पार्टी के साथी हो साथियों।
अब फिर कटरा के बाद मडियाऊ जो जौनपुर में लगता है, मडियाऊ विधानसभा के होंगे तो आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी मडियाऊ में क्यों हारी थी। आपको हर कारण कमेंट बॉक्स में बताना है और क्या काट है 2027 के विधानसभा चुनाव में, इसको भी बताना है कि कौन सा कील काटा दुरुस्त करना है जिससे समाजवादी पार्टी मडियाऊ फिर से चुनाव जीत ले। अब मानिकपुर विधानसभा में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गया था। वो अंतर कितना था? अगर आप भी मानिकपुर विधानसभा के होंगे तो अपना राय जरूर दो और बताओ कितने कम अंतरों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी थी। फिर मधुबन में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से हारी थी। मोहम्मदी विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी जो उम्मीदवार थे बहुत ही कम अंतरों से हारे थे। शासन प्रशासन का यहाँ पर दखल ज्यादा था। मुरादाबाद नगर में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतते जीतते चुनाव हार गई थी और हार की वजह आप सभी को पता है। अगर हम मुरादाबाद शहर विधानसभा के होंगे तो आपको। अब नाकुड़ भी समाजवादी पार्टी हार गई थी। कैसे हारी थी ये चीज आपसे छुपी नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता कुछ गलत काम करता है तो फौरन 10 से 5 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पर वो चीजें शो करती रहती हैं। इसलिए आपको बताना है कि नकुड़ समाजवादी पार्टी क्यों हार थी। फूलपुर भी समाजवादी पार्टी ऐसे ही चुनाव हार गई है। सालोन में भी समाजवादी पार्टी ऐसे चुनाव हार गई है। शाहगंज भी समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से हारी थी। जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे बहुत ही जबरदस्त और शानदार उम्मीदवार थे। अब क्यों हारी है? शाहगंज के होंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताओ और बताओ कि जो शाहगंज का जिला है आने वाले समय में क्या पूरे जिले के सीट समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी? आपका क्या राय है? अब श्रावस्ती की बात करें, अगर आप भी श्रावस्ती जिले के होंगे तो आप भी बताइए समाजवादी पार्टी आपका विधानसभा श्रावस्ती कैसे कम अंतरों से चुनाव हारी, क्या वजह थी, क्या खामियां थी, क्या अब उसको दुरुस्त कर लिया गया है? आपको बताइए। यहाँ पर अगर श्रावस्ती में आप होंगे, विधानसभा के होंगे तो यहाँ पर एक मसला हुआ था हाजी रमजान को लेकर और असलम रायनी को लेकर। ये दो उम्मीदवार थे। जो असलम रायनी बसपा के पूर्व विधायक थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, और जो श्रावस्ती के विधायक थे हाजी रमजान जी, वो चुनाव टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव जी ने टिकट काट कर यहाँ पर असलम रायनी को दे दिया। अब जो हाजी रमजान जी थे वो श्रावस्ती से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बगल की जो विधानसभा सीट थी जहां से याशार शाह की पत्नी, जो कि मटेरा विधानसभा लगता है, वहां पर ये अखिलेश यादव जी ने हाजी रमजान जी को उम्मीदवार बना दिया था। हाजी रमजान साहब ने इसलिए वहां पर टिकट वापस कर दिया कि मुझे मटेरा विधानसभा में कोई नहीं जानता है। अब समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार थी, महिला थी मटेरा से, वो मारिया शाह थी। वो जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत जाती हैं। अब बाद में हाजी रमजान जी को खलता है, बहुत ही दुख होता है कि काश हम लड़ लिए होते तो आज विधायक होते। लेकिन हाजी रमजान जी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था और वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ गए थे। लेकिन हालत उनकी क्या हुई, जमानत भी नहीं बचा था। इसलिए जो पार्टी करती है उसको ध्यान देना है और बात को समझना है, नहीं तो हाल खराब हो जाएगा। अगर श्रावस्ती से जो पूर्व विधायक थे हाजी रमजान जी, वर्तमान विधायक थे, अखिलेश यादव जी का बात मान लिए होते तो आज मटेरा विधानसभा से विधायक होते। लेकिन इन्होंने बात नहीं माना। फिर अखिलेश यादव जी ने मारिया शाह को उम्मीदवार बना दिया और वो चुनाव जीत गई थी। अगर आप हमारी बात में सच्चाई है तो अगर आप भी मटेरा के होंगे, श्रावस्ती के होंगे तो आप अपना राय जरूर दो हमारे बातों को लेकर। अब सीतापुर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी यही कम अंतरों से चुनाव हार गई थी। अब सुल्तानपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गई थी। तिरवा में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गई थी। अब इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव में कोई कसर, कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिन जिन विधानसभाओं में अगर समाजवादी पार्टी का कोई धाकड़ उम्मीदवार चुनाव में बहुत ही कम अंतरों से चुनाव अगर हार गया है तो उसको एक बार फिर से मौका दिया जाए, उसको फिर से एक बार टिकट दिया जाए, ताकि वो अपनी जो उपलब्धि है, जो शानदार उम्मीदवार हैं, जो क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनको ही टिकट दिया जाए, जो मजबूती के साथ अपने विधानसभा को फतेह कर लें, जीत हासिल कर लें, ताकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। अब 70 ऐसी विधानसभा है, आपको ध्यान देना है, गूगल भी कर लेना है। अगर हमारी बातों पर एतबार नहीं हो तो गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना है, उसको भी इस्तेमाल करना है और पूछना है जाके कि कितनी ऐसी विधानसभा सीटें थी जो समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गई थी। आपको पूरा डाटा नजर आ जाएगा और उन सीटों के नाम भी नजर आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी वीडियो में कितनी सच्चाई होती है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को और क्या क्या करना चाहिए, ताकि समाजवादी पार्टी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो टिकट बांटने में गलतियां होती हैं, उसको दुरुस्त कर ले जाए। क्योंकि आपने देखा होगा
2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसे सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी से 12-12, 13-13, 14-14 दावेदार थे और उनमें से एक को टिकट मिलना था। अब बाकी टिकट नहीं पाए तो कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग खुन्नस की वजह से इधर उधर से माल लेकर, पैसा लेकर पर्चा भर दिए। नतीजा क्या हुआ, अपना भी हार गए और समाजवादी पार्टी का भी वोट काट लिया और सपा भी उस सीटों पर हार गई। ऐसे लगभग 100 सीटें उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं साथियों। अगर आप आंकड़ा लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि समाजवादी पार्टी 100 से 150 सीट ऐसे थी जो अपनों की वजह से भी चुनाव हारी है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। गलती कर बैठे, अगर ये गलती नहीं की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती और विकास और नौजवानों के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे होते अखिलेश यादव। लेकिन गलती सबसे होती है, गलती दुरुस्त कर ली गई है। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर हो तो पेज को लाइक करना है, फॉलो भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।